हे गाइस, आई एम विशाल, वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। और ये जो वीडियो है अगेन आज कट ऑफ के ऊपर होने वाली है, लेकिन ये लास्ट वीडियो रहेगी आपकी कट ऑफ पे। ये स्पोर्ट राउंड की कट ऑफ की है एनआईटीज को लेके। इसके बाद आपकी जो वीडियोस आएंगी कट ऑफ पे, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं आएंगी। जैसे पिछले 10 दिन में सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ चलता रहा। लेकिन अगली जो वीडियोस आनी है आप लोगों की, वो सारे आपके जनरल डाउट्स, जो आपकी जो कंसर्न डाउट्स है उनको लेके है। कैरियर को कैसे चूज करें, किस तरीके से क्या कहते हैं, ड्रॉप ले या ना ले, ड्रॉप ले तो कैसे, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, इस तरीके से सारा कुछ होगा। और एक कुछ सरप्राइज भी आपको देना है अगले से अगले वीडियो के अंदर, मैं बताऊंगा इस चीज़ को। तो बिना देरी के पहले तो आज ये कट ऑफ वाली वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, स्पोर्ट राउंड की काफ़ी ज़्यादा पक चुके होंगे, मुझे पता है कट ऑफ देख के। तो यार ये पार्ट थर्ड है। पार्ट फर्स्ट और सेकंड स्पोर्ट राउंड की ऑलरेडी बना दी थी, तो बाकी जो 11 नाइटीज रह गई थी ये उनके ऊपर है। तो चलो यार बिना देरी स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, इस वीडियो में 125 लाइक जरूर पहुंचा देना 1000 व्यूज़ में। बाकी फिर आपके अगले टाइम से वीडियोस आनी चालू होंगी आपके सारे जो जेन्युइन कंसर्न है उन सबको लेके। सर हमने ऑलरेडी पहले 20 एनआईटीज के ऊपर बात कर ली है स्पॉट राउंड कट ऑफ के। अब हम जो बाकी के 11 हैं उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो यार ये तुम्हारा एनआईटी जयपुर है। ओके, एनआईटी जयपुर भी इसको कहते हैं। काफी अच्छा कॉलेज में से जाना जाता है। तो इसका हम देख लेते हैं होम स्टेट का, यानी जिसने क्लास 12 अपना राजस्थान से पास आउट किया होगा। तो जनरल कैटेगरी को 4000 के आसपास, 4400 पे कंप्यूटर साइंस बंद हो गई थी, जबकि मेटलर्जी 33000 के ऊपर। अच्छा, ये यहाँ पे मैं एक और चीज बता देता हूँ, काफी लोग आप लोग पूछते रहते हो। तो यार ये सीआरएल रैंक है। यहाँ पे जो स्पॉट राउंड होती है वहाँ पे सीआरएल रैंक देखी जाती है, वहाँ पे कभी भी कैटेगरी रैंक नहीं देखी जाती। और ये सारी की सारी सीआरएल रैंक है, तो ये ऑल इंडिया रैंक ही समझो इन सबको। ठीक है, कोई कैटेगरी रैंक नहीं है यहाँ पे। तो ईडब्ल्यूएस में कंप्यूटर साइंस 5700 पे बंद हो गई थी, जबकि 40,000 पे मेटलर्जी बंद हो गई थी। 43,000 पे ओबीसी के लिए बंद हो गया था। 1,17,000 पे एससी कैटेगरी एंड 1,86,000 पे एसटी कैटेगरी। अब हम आउटसाइड स्टेट वालों की बात करते हैं तो 4,900 पे कंप्यूटर साइंस बंद हो गई थी, जबकि मेटलर्जी 37,000 पे, 46,000 पे ईडब्ल्यूएस, 49,000 पे ओबीसी, 1,48,000 पे एससी कैटेगरी के लिए बंद हो गया था। 1,98,000 पे एसटी कैटेगरी के लिए मेटलर्जी बंद हो गई थी। अब हम बात करते हैं एनआईटी इलाहाबाद की। ठीक है, यानी जो प्रयागराज में है, अब तो उसका नाम चेंज हो चुका है। तो जिन्होंने क्लास 12 यूपी से किया है, ठीक है, तो वहाँ कंप्यूटर साइंस 4,700 पे बंद हो गई थी, जबकि 34,000 पे बायोटेक बंद हो गई थी। ईडब्ल्यूएस के लिए 35,000 पे बंद हो गया था। और ये सारी ऑल इंडिया रैंक है। 47,000 पे ओबीसी कैटेगरी बंद हो गई थी। 1,61,000 पे एससी कैटेगरी एंड 4,93,000 पे एसटी कैटेगरी। और ये सारा का सारा सीआरएल रैंक है, कोई भी कैटेगरी कट ऑफ नहीं है। ठीक है, आउटसाइड स्टेट वालों की बात करूं मैं तो यार 3,600 पे कंप्यूटर साइंस बंद हो गई थी। 39,000 पे बायोटेक, 39,000 पे ईडब्ल्यूएस, 56,000 पे ओबीसी, 1,80,000 पे एससी कैटेगरी के लिए बंद हो गया था। एसटी कैटेगरी के लिए 2 लाख पे बंद हो गया था। अब हम बात करते हैं एनआईटी गोवा का। काफी लोग गोवा घूमने जाना चाहते हैं, हम लोगों का प्लान बनता रह गया यूट्यूब के अंदर कि गोवा गोवा जाएंगे। ठीक है, कॉलेज की तरफ से वहां पे जाएंगे और इंडस्ट्रियल विजिट करेंगे गोवा के अंदर। कभी जा ही नहीं पाए। ठीक है, सो एनआईटी गोवा की बात कर लेते हैं। होम स्टेट वालों की बात करते हैं, जनरल के लिए 53,000 तक गया था कंप्यूटर साइंस, जबकि 1,57,000 तक सिविल के लिए गया था। वही ओबीसी वालों के लिए 71,000 तक गया है एंड 6,96,000 तक मैकेनिकल गया था, क्योंकि गोवा के लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं इंजीनियरिंग वगैरह। एंड 3,66,000 के आसपास एससी कैटेगरी के लिए गया है। अब आउटसाइड स्टेट वालों की बात करते हैं। 14,000 तक कंप्यूटर साइंस बंद हो गया था, कंप्यूटर और सिविल 36,000 तक, ओबीसी 44,000 तक, एससी कैटेगरी 1,21,000 तक एंड 1,36,000 तक आपका एसटी कैटेगरी के लिए बंद हो गया था सिविल के लिए। अब बात करते हैं एनआईटी मिजोरम की। ओके, मैंने इसका पिक नहीं लगाया है, जिन्होंने मिजोरम से पास किया होगा तो 1 लाख नहीं है, इट इज 10 लाख। कंप्यूटर साइंस के लिए 10 लाख गया था होम स्टेट वालों के लिए, जबकि 10 लाख मैकेनिकल के लिए भी गया है। अब इससे ज्यादा क्या ही जाएगा इसमें। 6,49,000 एसटी कैटेगरी के लिए गया है एंड 8,85,000 सिविल के लिए गया हुआ है। एंड आउटसाइड स्टेट वालों की बात करूं मैं तो 43,000 तक जाता है कंप्यूटर साइंस एंड 67,000 तक जनरल कैटेगरी के लिए जाती है सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पे 68,000 तक ओबीसी के लिए जाता है, 1,95,000 के लिए एससी कैटेगरी के लिए एंड एसटी कैटेगरी के लिए रेट इज 2,27,000 तक। सारे सीआरएल रैंक है। ये है एनआईटी पुडुचेरी। ठीक है, गेट देख ही रहे हो कितना खूबसूरत सा गेट है। यहाँ पे कैंपस भी अंदर का काफी खूबसूरत ही है इसका। एंड होम स्टेट की बात करें तो स्पॉट राउंड की अगर मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी के लिए जिन्होंने क्लास 12 वहां से की हुई है तो 17,000 के आसपास गया हुआ है कंप्यूटर साइंस के लिए। 37,000 के आसपास सिविल बंद हो गई थी। वही ओबीसी कैटेगरी 4,18,000 तक जा चुका है। ठीक है, एंड 5,25,000 तक एससी कैटेगरी के लिए गया है। एसटी कैटेगरी के लिए
जो मैक्सिमम गया था वो गया था 4,69,000 कंप्यूटर साइंस के लिए। वही अगर आप एनआईटी पुडुचेरी की आउटसाइड स्टेट वालों के लिए बात करोगे तो 17,000 कंप्यूटर साइंस के लिए, 37,000 सिविल के लिए, 44,000 ओबीसी के लिए, 1,16,000 एससी कैटेगरी के लिए एंड 1,76,000 एसटी कैटेगरी के लिए गया था। अब हम बात करते हैं एनआईटी वारंगल की। ये टॉप 10 एनआईटीज में आती है। ऐसे आपकी एनआईटी इलाहाबाद भी आती थी एंड एनआईटी जयपुर भी। तो एनआईटी वारंगल की अगर मैं बात करूँ होम स्टेट वालों के लिए, तो यार कंप्यूटर साइंस 3,000 पे बंद हो गई थी, जबकि 32,000 पे बायोटेक बंद हो गया था, 41,000 पे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में 45,000 तक बंद हो गया था, एससी कैटेगरी के लिए 1,30,000 तक एंड एसटी कैटेगरी के लिए 1,60,000 तक बंद हो गया था बायोटेक। अब वही आउटसाइड स्टेट वालों की बात करूं मैं यार, तो 2,000 तक कंप्यूटर साइंस, बायोटेक के लिए 31,000 तक बंद हो गया था, 47,000 तक ईडब्ल्यूएस, 40,000 तक ओबीसी, 1,22,000 तक एससी कैटेगरी के लिए बंद हो गया था एंड एसटी कैटेगरी के लिए 1,60,000 तक बंद हो गया था। अब हम बात करेंगे ये कौन सा एनआईटी है यार, ये एनआईटी है सिक्किम। ठीक है, एनआईटी सिक्किम की हम बात करेंगे तो ये एनआईटी सिक्किम, आप लोगों को पता होगा कि सिक्किम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। ठीक है, तो होम स्टेट वालों की बात करते हैं तो यार यहाँ पे गया था 6,76,000 तक कंप्यूटर साइंस और 10 लाख तक मैकेनिकल। वहां से जिन्होंने भी क्लास 12 पास की होगी, 8,99,000 तक आपका कंप्यूटर साइंस गया था। ओबीसी में, एससी में 9,24,000 तक, इसी तरीके 6,39,000 इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। मैंने आपको पहले बोला है कि नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर क्रेज जो है वो को ब्रांचेस का ज्यादा है। नॉर्थ इंडिया में ज्यादा हमारे कंप्यूटर साइंस को लेके है एंड साउथ इंडिया के अंदर। तो कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, 27,000 के आसपास आपका गया था कंप्यूटर साइंस के लिए। मैकेनिकल गया था 74,000 पे, बंद हो गया था। बाहर वालों के लिए 52,000 पे मैकेनिकल बंद हो गई थी ओबीसी कैटेगरी में, 1,71,000 पे मैकेनिकल बंद हो गई थी एससी कैटेगरी में एंड 2,16,000 पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बंद हो गई थी एसटी कैटेगरी के लिए। अब हम लोग बात करेंगे श्रीनगर का। अब तो ये यूनियन टेरिटरी में आ चुकी है। ठीक है, एनआईटी श्रीनगर की हम बात करते हैं, जे एंड के का। तो आर्टिकल 370 हटने के बाद जिन्होंने जे एंड के से किया है, ठीक है, सो उन आपकी कंप्यूटर साइंस 37,000 तक बंद हुई थी, जबकि 3 लाख तक मेटलर्जी जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में 1,89,000 तक, ओबीसी कैटेगरी में 8,29,000 तक बंद हो गई थी, 7,35,000 मेटलर्जी में बंद हुई थी एंड एसटी कैटेगरी में 7,38,000 तक बंद हो गई थी। वही आउटसाइड स्टेट वालों की अगर मैं बात करूँ तो 79,000 तक मेटलर्जी का जाता है यहाँ पे, 84,000 तक तुम्हारा मेटलर्जी सेट भी जाता है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। और ये सारी सीएलआर रैंक है, डेट इज ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूँ। ओबीसी के लिए 84,000 है, अगेन 2,13,000 फॉर मेटलर्जी एंड 2,71,000 फॉर द एसटी कैटेगरीज। ओके, अब हम बात करेंगे एनआईटी उत्तराखंड का। ठीक है, यूके की हम बात करेंगे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूके काफी यूज करते हैं। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो आईआईटी उत्तराखंड का जो सीन है, जनरल कैटेगरी का 23,000 तक गया है होम स्टेट जिनका यूके है यानी उत्तराखंड है। ठीक है, सिविल 59,000 पे बंद हो गई थी, 92,000 पे ओबीसी बंद हो गई थी, 1,34,000 पे आपकी एससी कैटेगरी के लिए बंद हो गया था एंड 2,16,000 पे आपकी एसटी कैटेगरी के लिए बंद हो चुका था। एंड आउटसाइड स्टेट वालों की अगर मैं बात करूं तो यार 19,000 पे कंप्यूटर साइंस, 41,000 पे सिविल, 44,000 पे ओबीसी, 91,000 पे से ऊपर, वैसे 1,08,000 पे बंद हुई थी आपकी मैकेनिकल एंड 1,74,000 पे ईसी बंद हुई थी एसटी कैटेगरी के अंदर। सो अब हम बात करते हैं एनआईटी नागालैंड की। काफी खूबसूरत बिल्डिंग कह सकते हो एक तरीके से आपका। ठीक है, एनआईटी नागालैंड की अगर मैं बात करूँ तो यार ये सब भर चुके थे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस था नहीं वहाँ पे, तो एसटी कैटेगरी के लिए ही इसमें था होम स्टेट में, डेट इज 5,82,000 एंड मैकेनिकल वालों का 8 लाख समथिंग गया था। एंड हम आउटसाइड स्टेट वालों की बात करते हैं तो आउटसाइड स्टेट वालों की 40,000 तक कंप्यूटर साइंस गया है, 65,000 तक सिविल, 70,000 तक ओबीसी के लिए गया है, 1,86,000 के लिए एससी कैटेगरी के लिए एंड वैसे 3,40,000 के लिए मैकेनिकल जा चुका है एसटी कैटेगरी का एनआईटी नागालैंड के अंदर। अब हम बात करते हैं एनआईटी मेघालय का। ये अभी एक्चुअली इसको ऐसे ही बना रखा है। ठीक है, अभी इसकी जो बिल्डिंग बनेगी काफी अच्छी बनेगी एनआईटी मेघालय की, लेकिन पता नहीं कब तक बनेगी। तो अभी इसी तरीके की बिल्डिंग्स में आपको देखने के लिए जाना पड़ेगा। आ, तो मेघालय से जिन्होंने 12th पास किया उनके लिए 59,000 तक कंप्यूटर साइंस है, 1,17,000 तक सिविल गई थी, 3,99,000 तक मैकेनिकल एंड 9 लाख समथिंग तक कंप्यूटर साइंस बंद हुई थी। मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा क्रेज कोर का उसका है एंड 11 लाख तक मैकेनिकल जा चुकी है एसटी कैटेगरी के अंदर। ठीक है, आउटसाइड स्टेट की भी बात करें तो कंप्यूटर साइंस 26,000 तक बंद हो गई थी एंड 48,000 तक सिविल, 54,000 तक ओबीसी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में 1,84,000 तक एंड एसटी कैटेगरी का ये क्या है
सॉरी, इसके अंदर कुछ वो होना चाहिए था, मैंने तो लगता है वो नहीं लिख पाया। ओके, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है एसटी कैटेगरी के अंदर। यहाँ पे आप लोगों के मैंने क्या कहते हैं राउंड 7 के ही वो लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं है, राउंड 7 का यहाँ पे कट ऑफ लिख दिया। बाकी ये सारी कट ऑफ आपकी सीआरएल रैंक के अंदर है, यहाँ पे एसटी कैटेगरी का नहीं लिखा। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, एंड सॉरी फॉर दिस थिंग। ओके, एंड क्या कहते हैं, अब तुम्हारी ये लास्ट वीडियो थी इस कट ऑफ के ऊपर। अब से कल से तुम्हारे जो जेन्युइन डाउट जो तुम लोगों ने काफी पूछ रखे हैं, काफी डाउट्स हैं, उस पर वीडियोस आना चालू हो जाएगी। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।